इनके संबंध में आप देखें कि भारत में एक हिंदूशाही राजवंश था। हिंदूशाही सुबुक्तगीन का संघर्ष होता है हिंदूशाही राजवंश के साथ में। हिंदूशाही राजवंश, और इस राजवंश का इस समय शासक था जयपाल। ये बात की चीजें हैं, हिंदूशाही राजवंश के बारे में आगे जानेंगे। तो इस जयपाल ने जो है सुबुक्तगीन पर इसने आक्रमण किया था, लेकिन ये पराजित होगा। बाद में इन दोनों के बीच में एक संधि होगी और इस संधि के तहत हर्जाना देना होगा जयपाल को सुबुक्तगीन को, लेकिन ये हर्जाना नहीं देगा और बाद में ये सुबुक्तगीन आक्रमण करेगा इसके राज्य में, जयपाल के राज्य में, और इसके लगभग अधिकांश राज्य पर अधिकार स्थापित कर लेगा। तो ये संघर्ष भी याद रखेंगे। अब ये सब बताने का उद्देश्य क्या है मेरा, तो पूछा जाए कि भारत में पहला तुर्क आक्रमण करने वाला सुबुक्तगीन पूछता है, ये भी याद रखेंगे, सुबुक्तगीन था। आगे जानेंगे सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए हैं, पुत्रों को याद रखेंगे। इसके दो पुत्र हैं, एक तो इस्माइल, ये भी याद रखेंगे, और दूसरे पुत्र का नाम है महमूद गजनवी, याद रखेंगे महमूद गजनवी। ये वही महमूद गजनवी है जिसके संबंध में हेनरी इलियट, जो कि इतिहासकार हैं, लिखते हैं किसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु होगी 998 एडी को या ईस्वी को, और ये मृत्यु से पहले ही जो अपना उत्तराधिकारी है वो इस्माइल को बनाएगा, इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा। लेकिन महमूद गजनवी तो ठहरा महमूद, तो इसने अपने छोटे भाई इस्माइल को ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहने दिया और लगभग इसने 1 साल के अंदर ही इस्माइल की हत्या करके खुद को शासक घोषित कर देगा। ये भी याद रखेंगे। न केवल शासक रहेगा, इस दौरान महमूद गजनवी करीब 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक ये शासन करेगा, और इस दौरान भारत पर ये 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करेगा। और ये उल्लेख करने वाला एक इतिहासकार है जिसका नाम है हेनरी इलियट, ये भी याद रखेंगे हेनरी इलियट, जिन्होंने ये उल्लेख